नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड प्रदेश की हजारों सहियाएं पैदल मार्च करते हुए पहुंची स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर, सौंपा ज्ञापन। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। कदमा M2 चौक पर मिक्सर मशीन की ठोकर से कार टकराई, डिवाइडर से कोई हताहत नहीं। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पर किया प्रदर्शन, समान काम समान वेतन देने की कर रहे मांग। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर झारखंड प्रदेश की हजारों की संख्या में सहियाएं जमशेदपुर के कदमा स्थित गणेश पूजा मैदान में एकत्रित हुई। वहां से पैदल मार्च करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास में पहुंचकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। उनका मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनसे काम कराया जाता है, मगर मानदेय की राशि बोली जाए तो काफी कम मिलती है, जिससे उनका गुजारा तो छोड़ दीजिए, परिवार का भी पालन पोषण नहीं हो पाता है। सहियाओं को अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में उनकी नियुक्ति की गई थी, मगर उनका मानदेय 2000 रुपए मात्र है। इनका मानना है कि जब इनसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह का कार्य लिया जाता है तो इनका मानदेय ठीक ठाक रहना चाहिए, ताकि इनका परिवार का पोषण हो सके। साफ तौर पर इनका कहना है कि बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का देखरेख का जिम्मा इन्हीं के हाथों में है, तो इनका मानदेय भी उचित होना चाहिए, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आज झारखंड की सभी सहियाएं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पहुंच उन्हें एक मांग पत्र सौंपा है। फिर भी उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के सहिया लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग को विगत 2007 से काम कराया जा रहा है स्वास्थ्य के ऊपर। जितने भी काम है सब काम हम लोग देखते हैं, यहाँ बच्चे का जन्म से लेके एक बुजुर्ग मृत्यु तक, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग को ना कोई अच्छा मानदेय मिलता है और ना ही हमें कुछ अच्छा ऐसा प्रोत्साहन राशि मिलता है जिससे हम अपना घर परिवार को कुछ दे सके। हम लोग को तो आने जाने में ही भाड़ा का खर्च हो जाता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई करने वाले नहीं है। इसलिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि हम लोग के लिए भी आप कुछ विचार रखें, और ताकि हम लोग अपना जो सेवा दे रहे हैं वो अच्छी तरह से और मजबूती से दे सकें। और निश्चित तौर पर इनका मानदेय बहुत कम है, इससे हम सहमत हैं। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस संदर्भ में कई बार बातचीत किया, बड़े भाई मनसुख मांडविया साहब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है। लेकिन मैं जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलूंगा, इनकी बात को मजबूती से रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनके संदर्भ में बातचीत करके समाधान का रास्ता निकालूंगा। इधर जमशेदपुर में जनसंघ के संस्थापक रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा सिद्धगोड़ा सोन मंडप भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान RSB कंपनी के MD SK बेहरा, समाजसेवी अमरप्रीत सिंह काले, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महासचिव RK सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। विधायक सरयू राय ने कहा कि देश के महान जन नेता को हम मानव सेवा के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोगों के आदर्श राजनीति में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी 107वीं जयंती है और उनकी जयंती को हम लोगों ने समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और युवकों से आह्वान किया है कि आप सभी आइए, रक्त समर्पण करिए, रक्तदान करिए। तो दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर समर्पण दिवस मनाना की आवश्यकता होगी। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, करीब 2000 लोगों की सूची है। जितना संभव हो पाएगा हम लोग करेंगे, बाकी लोगों के लिए फिर हम लोग आगे कोई समय पर रक्तदान का आयोजन करेंगे। और वहीं कदमा M2 चौक पर रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कार डिवाइडर से जा टकराई। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत M2 चौक पर रविवार को बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां अनियंत्रित मिक्सर मशीन के चालक ने आदित्यपुर के अधिवक्ता रंजीत कुमार झा की कार में टक्कर मार दी। बचने के क्रम में अधिवक्ता का कार से नियंत्रण छूट गया और उन्होंने कार डिवाइडर पर चढ़ा दी। कार में अधिवक्ता की पत्नी और 2 बच्चियां भी सवार थी। एक बच्ची को हल्की चोट आई है। उधर मिक्सर मशीन चालक गाड़ी सहित मौके से भाग निकला।
मामले की सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वैसे इस घटना से इंसानी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना वो जा रहा था साइड से और हम भी साइड में जा रहे थे, वो फिर काट दिया, वो हटा दिया गाड़ी में। फिर हम बचाने के चक्कर में जो है वो मोड़े, वो अंदर डिवाइडर में टकराया। वो घायल तो अभी नहीं है, हल्का चोट है। वही समान कार्य या समान वेतन की मांग को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। गृह रक्षकों का कहना है कि झारखंड में कुल 20,000 गृह रक्षक हैं। इनमें से 12,000 गृह रक्षक को ही ड्यूटी मिल पाती है। बड़ी संख्या में गृह रक्षक ड्यूटी पाने के लिए बेरोजगार बैठे रहते हैं। उन्होंने मांग की है कि गृह रक्षकों को नियमित ड्यूटी भी दी जाए। होमगार्डों का कहना है कि गृह रक्षक अल्प वेतन भोगी दैनिक कर्मी हैं। जब वह प्रतिनियुक्त होते हैं तो उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस पर 500 रुपए दिया जाता है, जबकि उनसे सुरक्षा के सारे काम लिए जाते हैं। इसलिए मांग कर रहे हैं कि जितना मानदेय अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है उतना ही मानदेय दिया जाए। समान वेतन के लिए मंत्री जी से हमें मिले और बोले कि न्यायालय का आदेश है समान वेतन देने के लिए, जो अभी तक हम लोग को लागू नहीं हुआ है। और पोस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जमशेदपुर में 1800 जवान हैं, जिसमें 900 जवान एक ड्यूटी में रहते हैं और 900 जवान बैठे हुए रहते हैं। साल में सिर्फ 6 महीना ही ड्यूटी मिलता है। तो वही मंत्री जी से हम लोग आग्रह किए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट खुलवाया जाए कि जवान को ड्यूटी में दिक्कत नहीं हो। क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मंत्री जी की तरफ से मिला। देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होगा। कोवाली के जानमदी में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के लोक सुनवाई के दौरान जमकर विरोध और समर्थन के बीच जन सुनवाई संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि बेगनाडी में 30 एकड़ जमीन पर टाटा स्टील की ओर से कचरा निस्तारण प्लांट लगाने की योजना है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद रांची के तत्वाधान में मेसर्स लिमिटेड के नागरिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम नंद किशोर लाल, झारखंड राज्य प्रदूषण पार्षद विभाग के पदाधिकारी, टाटा कंपनी के पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ और डीएसपी आदि उपस्थित रहे। वहीं जन सुनवाई के दौरान समर्थन और जमकर विरोध देखने को मिला। किसी ने कहा कि कंपनी लगाने से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो किसी ने कहा कि कंपनी लगाने से प्रदूषण फैलेगा और आसपास क्षेत्र प्रदूषित होगा, इसलिए हम लोग कचरा प्लांट का विरोध कर रहे हैं। वहीं जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई लोगों ने जन सुनवाई का विरोध किया। प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं, टाटा स्टील से पूछना चाहते हैं, क्या बेगनाडी बंजर भूमि दिखती है? बेगनाडी में गाछ की कमी है कि बेगनाडी के लोग स्वास्थ्य हवा नहीं ले रहे हैं? वो पूरी तरह बोलता हम लैंड फिलिंग कर रहे हैं। बेगनाडी का लोगों का जमीन का नीचे और लैंड फिलिंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो अपना विष्णुपुर में रीगल मैदान है, उसका लैंड पे फिलिंग कीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिग्भ्रमित करके लैंड फिलिंग करते? हम इसका समर्थन नहीं कर रहे, जो कि हम इसका विरोध करते हैं। यह हमारा एकमात्र जो गुर्दा नदी है, उसको भी मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ कोई नदी है। और ये मानने को तैयार नहीं है टाटा स्टील की यहाँ कि आसपास में 10 किलोमीटर के रेंज में कोई जंगल नहीं है बोलता है। जबकि यहाँ से मुश्किल से जो जिस साइड से 3 किलोमीटर में पोकमडी है, वहाँ पर पोकमडी के सामने से जंगल है। इसीलिए हम लोग उसका जो टाटा स्टील का जो झूठ है, उसको हम लोग पूरा तरीके से जोरदार विरोध करने का काम किया है। सरकारी नियम का जितने भी नियम है और 5वीं अनुसूची का भी उसका पालन नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग तमाम गाँव और यहाँ के लोगों की बातों को अनहेला कर रहा है। और जो भी यहाँ के लोग समर्थन कर रहा है, वो समर्थन करने लोग भी वो टाटा कंपनी का तहत वो लोग काम कर रहा है। वो लोग का वेतनभोगी है, इसलिए वो लोग को झूठा यहाँ के लोगों को झूठा बता करके हम लोगों के फंसा करके कचरा फैक्ट्री बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं। और पोटका के हल्दी पोखर पंचायत भवन में राजस्थान समाज संघ और नाम्या स्माइल फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर कुणाल सारंगी और मेनका सरदार ने कहा कि शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को काफी फायदा होगा। आज इस शिविर में 500 से ज्यादा लोगों ने अपना जांच कराया।
नम्या स्माइल फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी जमशेदपुर और राजस्थान समाज संघ हरदी पोखर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन हुआ है और सैकड़ों लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया है। मैं जो आयोजक साथी हैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी इस कैंप के प्रचार प्रसार को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर। और आज आप देखें यहाँ पर ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट समेत कई अन्य रोगों को जांच करने के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ब्लड और शुगर की भी जांच की जा रही है। तो इस तरह के जो जनरल हेल्थ कैंप्स हैं, इससे जो आज लोगों की आकांक्षाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और जो सरकारी व्यवस्था उसके बीच की खाई को पाटने का मौका मिलता है। लेकिन आप फाउंडेशन को धन्यवाद देंगे जो सारे व्यवस्था वो लोग यहाँ पर रखा और शांतिपूर्वक लोगों का हेल्थ चेकअप पूरा, इसमें हम धन्यवाद देंगे। और ऐसे भी आशा करते हैं पूरा कोटका क्षेत्र में इसी तरह बीच बीच में हल्दी पोखर, हरना, सुदूर गांव में भी होना चाहिए। हम आग्रह किए हैं कुणाल जी से कि भाई आप इस तरह का हेल्थ चेकअप हमेशा महीना में कम से कम एक बार पूरा कोटका, डुमरिया, सुदूर गाँव है उसमें भी अगर हम लोग इस तरह का व्यवस्था करते हैं लोगों को फायदा मिलेगा। उधर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जमशेदपुर निवासी A.K. श्रीवास्तव को निर्विरोध चुन लिया गया। रविवार को सुनारी स्थित चित्रगुप्त भवन में चुनाव पदाधिकारियों ने उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि विगत दिनों इसके लिए चुनावी प्रक्रिया आरंभ की गई थी, लेकिन नामांकन जमा करने की तिथि में M.K. श्रीवास्तव के अलावे किसी और ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया, बल्कि कई अन्य जिलों से उन्हें समर्थन भी प्राप्त हुआ था, जिसके प्रति उनके द्वारा चुनावी पदाधिकारी को सौंप दी गई थी। रविवार को तमाम चुनाव पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में M.K. श्रीवास्तव को सर्टिफिकेट देकर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। 18 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इलेक्शन प्रोसेस का, जमशेदपुर में चित्रगुप्त भवन में। और उस रोज 3 बजे तक ये नामांकन प्राप्त करने की समय सीमा थी, तो 3 बजे तक सिर्फ एक ही एप्लीकेशन श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव का प्राप्त हुआ, जिसको झारखंड के 22 जिलों में से 19 जिलों का समर्थन प्राप्त था और 19 जिलों से भी उनका जो एप्लीकेशन है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वो उसको उन लोगों ने प्रपोज और सेकेंड किया था। 3 तारीख तक सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के आने से सिर्फ एकमात्र ही कैंडिडेट वो नॉमिनेशन फाइल किए। 20 तारीख को स्क्रूटनी में उनका सारा एप्लीकेशन जो भी अन्य जिलाओं से आए थे और किसी अन्य का था ही नहीं एप्लीकेशन इलेक्शन के लिए, तो ये सिंगल कैंडिडेट अनकंटेस्टेड रह गए। इधर भारत देश के आजादी के सिपाही और भारतीय जन संघ के संस्थापक रहे स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था के द्वारा जनसेवा की भावना से मोक्ष वाहन सेवा जन साधारण के लिए शुरू किया गया। संस्था के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह समेत तमाम सदस्यों के द्वारा इस मौके पर पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मोक्ष वाहन सेवा की शुरुआत की गई। मौके पर संस्था के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान इस सेवा की काफी जरूरत महसूस की गई थी। खासकर गरीब तबके के लोगों को शमशान घाट तक शव पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते ही सेवा की शुरुआत की गई। निःशुल्क सेवा पूरे जमशेदपुर शहर के लिए उपलब्ध होगा। आज हमारी संस्था उनको श्रद्धांजलि देने का एक नया रूप बनाया है कि समाज को जो जरूरतमंद लोग हैं, जन्म होना है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है और आज का देख रहे हैं मृत्यु दर बढ़ गया है। उस परिस्थिति में ऐसे बहुत परिवार हैं जब घर में घटना घटती है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। उसके एक सुविधा मुहैया करने के लिए कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था हमारे युवा साथियों के माध्यम से एक मोक्ष वाहन जो समाज को आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के में हम लोग समर्पित कर रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माय नेम इज राजा। It's my order. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाएं। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड कामगार कर्मचारी कांग्रेस की मजदूर सभा रविवार को बर्मा माइंस डनलप मैदान में संपन्न हुई, जहां यूथ इंटक के पूर्व राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र पांडे को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, बेरमो विधायक अनूप सिंह, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा एवं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह इंटेक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा मौजूद रहे। तमाम अतिथियों ने देश भर में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के वस्तु स्थिति से मौजूद
कामगारों को अवगत कराते हुए एकजुटता का परिचय देने की अपील की। मौके पर संजय गाबा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एकजुट कर उन्हें उनका हक और अधिकार दिलवाना ही संगठन का लक्ष्य है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य में संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जो आगे चलकर मजदूरों के हक और आवाज को बुलंद कर उनके अधिकारों को दिलवाने का कार्य करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे ने कहा कि संगठन के दिशा निर्देश के तहत उनकी कमेटी काम करेगी और झारखंड राज्य भर के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन भी करेगी। बहुत ही खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी ने इस पर फोकस किया और एक डिपार्टमेंट बनाया असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, और हमको इसका जिम्मेवारी दिया गया है। तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से, कांग्रेस की मदद से, चेयरमैन की मदद से मुझे लग रहा है कि जैसा चेयरमैन साहब बोले कि असंगठित मजदूरों के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। बागुन हाथों में सेवा ही लक्ष्य है। यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जनसंघ के संस्थापक रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर बागुन हाथों में सेवा ही लक्ष्य है यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रविवार को किया गया, जहां कई लोगों की आंखों का जांच किया गया। मोतियाबिंद चिन्हित मरीजों का ऑपरेशन दुर्गा पूजा के बाद कराने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के संबंध में रीना सिंह ने जानकारी दी। पंडित दीनदयाल के जयंती के अवसर पर यात्रा परिवार ने आज नेत्र चेकअप कैंप बागुन हाथों में लगाए हैं, जिसमें फ्री चेकअप हो रहा है और मोतियाबिंद का भी इलाज होगा। और जिनका मोतियाबिंद निकला अभी तक में 5 लोगों का मोतियाबिंद निकल चुका है, उनका ऑपरेशन भी करवाया जा रहा है, और जिसमें से 3 का परसों ही होगा, परसों ऑपरेशन होगा और उसके बाद पूजा के बाद लोग अपना ऑपरेशन करवाएंगे। और नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की ओर से 50वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के संबंध में संस्था के मीडिया प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का 50वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त की कमी को देखते हुए संस्था द्वारा वर्ष 2006 से लगातार रक्तदान शिविर लगाते आ रही है। गायत्री परिवार नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ का 50वां यानी स्वर्ण जयंती रक्तदान शिविर है, जो कि 6वां राज्य स्तरीय भी है। इसका उद्देश्य है कि जमशेदपुर में जो रक्त की कमी होती है, ब्लड बैंक के सहयोग से उसे पूर्ण किया जाए, और ये हमारा 2006 से लगातार चल रहा प्रयास है। कितने यूनिट का टारगेट है? हमारा 500 यूनिट का टारगेट है, जिसमें अभी तक 200 यूनिट लगभग हो चुका है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड प्रदेश की हजारों सहियाएं पैदल मार्च करते हुए पहुंची स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर, सौंपा ज्ञापन। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। कदमा M2 चौक पर मिक्सर मशीन की ठोकर से कार टकराई, डिवाइडर से कोई हताहत नहीं। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पर किया प्रदर्शन, समान काम समान वेतन देने की कर रहे मांग। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।